नमस्कार, नमो नारायण। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कल 26 जनवरी भी होगी। और आज चूंकि प्रथम अध्याय में प्रवेश है तो आज भगवान श्री कृष्ण का भी श्लोक प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करें। गीता दैन दिनी से अपने 25वें दिन के लिए प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक प्रारंभ कैसे करते हैं नए अध्याय को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्याय सांख्य योगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमः स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मा समगमः पार्थ नैतत्य उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। आप कहेंगे 2 श्लोक की बजाय 3 श्लोक क्यों पढ़े? बताता हूं। पहले अर्थ समझ लें। श्री परमात्मा ने नमः दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम है अध्याय का। संजय कहते हैं, संजय बोले, इस प्रकार दयनीता से आविष्ट आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले उस शोकमग्न अर्जुन से मधुसूदन कृष्ण ने ये वचन कहे। आपको याद होगा कल क्या हो गया। वो बैठ गए हैं और उन्होंने गांडीव वगैरह छोड़ दिया है और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया है। अब गुरु का अपना स्थान, गुरु की अपनी ऊर्जा और गुरु की ही बात जब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्यों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से वंचित करने वाला और अपयश करने वाला यह मोह तुझे इस विषम परिस्थिति में कैसे प्राप्त हुआ? हे पार्थ, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं है। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। मैंने तीनों श्लोकों को इसलिए आपको ट्रांसलेट किया कि दूसरे अध्याय में ये 2 एक साथ भगवान के वचन हैं। मैं हमेशा कहता हूं, गीता के अंदर जिस श्लोक को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारे युवान उस श्लोक का पठन कर लें तो उसके अंदर अपने आप ऊर्जा का जागरण होता है, वो है 3 नंबर श्लोक। और मैं उसको आपकी स्मृति के लिए हमेशा बोलता हूं 2/3। जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक 2/2, 202, ऐसे 2/3 याद रखिए। 2/3 का मतलब दूसरे अध्याय का 3 श्लोक। श्लोक क्या है? क्लैब्यं मा समगमः पार्थ नैतत्योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, तो नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं है। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। एक गुरु ही तुम्हारे अंदर जब बैठ जाते हो, निर्माल्य हो जाते हो, तब गुरु, वो चेतना, वो गुरु तत्व ही तुम्हें जगा सकता है। और वो गुरु जगाने के लिए जो भी उसको मार्ग लेना पड़े, क्योंकि सब कुछ निश्चित हो चुका है। अब युद्ध के अंतिम क्षणों में आकर के कोई कहे कि मैं युद्ध न करूंगा। समर्थ रामदास जी ने जिस हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न देकर उसको संजोकर उसको साकार करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को आह्वान किया होगा, तो कैसे भाषा का प्रयोग किया होगा, कैसी उनकी गर्जना रही होगी। शिवा हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करायचं आहे तर काय करायचं। शिवाजी पीठ दिखा करके अगर लग जाते तो हिंदवी स्वराज की कभी स्थापना नहीं होती। महाराणा प्रताप अगर बैठ गए होते तो कभी राजपूताना में उस हिंदवी स्वराज का पताका नहीं फहराता। अगर वीर सावरकर बैठ गए होते काले पानी की सजा को देखते हुए तो कभी यह भारत उस दिशा पर आगे नहीं बढ़ा होता। भारत में यह गुरु तत्व, यह गुरु चेतना है। और इसको और समझाने के लिए मैं जिस चीज का माध्यम आज ले रहा हूं, वो हो सकता है आपको लगे कि वो फिल्म के गीत गुलाल से हमारे कवि जो हैं मिश्रा जी की रचना है, तो आपको लगता होगा कि मैं फिल्म के गीत को क्यों लेता हूं। कभी कभी कुछ आधार लेने में, क्योंकि कवि भी भगवान से ही प्रेरित होते हैं, भगवान की ही उनमें ऊर्जा होती है। तो
वो जो शब्द हैं, पीयूष मिश्रा जी ने इसमें जो शब्दों का बुनन किया है, बुना है, वो साधारण शब्द नहीं है, वो किसी ट्रांस की स्थिति के शब्द हैं। और वो शब्द, वो संगीत, वो लय और वो जो उसका पिक्चराइजेशन है, वो अपने आप में अद्वितीय तो है ही, लेकिन इस हमारे गीता के पाठ में ये बिल्कुल फिट बैठता है। और वही गुरु जो जगाता है अपने शिष्य को, तो महाभारत के अंदर दृश्य की परिकल्पना कीजिए कि कृष्ण ने कैसे जगाया होगा अर्जुन को। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की गढ़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, कि जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल यह गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केशरी हो या मृदंग केशरी हो, या कि केशरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बगार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। अर्जुन, अगर ये धनुष का बाण तुम्हें भीष्म के भी विरुद्ध चलाना पड़े तो ये युद्ध की परिस्थितियों के अनुरूप रहेगा, तुम्हें युद्ध करनी होगी। कृष्ण अगर ऊर्जा देते हैं, दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस समाज का कि हमने अगर जिन चीजों को अपने पीढ़ियों को दिया तो वो गलत दिया है, अधूरा दिया है, पाप किया है हमने। कि जहां लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, नहीं, अहिंसा परमो धर्म, यह श्लोक अधूरा है। पूरा श्लोक अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये कानों में डाल दो, स्मृति में बढ़ दो, अपने आने वाली पीढ़ियों को, आज के बच्चों को बताना कि जो अशोक चक्र के नीचे लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, ये आधा अधूरा श्लोक है, ये आधा अधूरा धर्म है, ये आधा अधूरा दर्शन है। जानबूझ करके हमें अधूरा रखा गया। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात मनुष्य का परम धर्म है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परंतु जब, यह बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जब धर्म पर संकट हो तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह महाभारत के अंदर ऋषि मार्कंडेय, कौशिक और व्याध के जो संवाद है उसमें यह आता है। 12 वर्ष का जब वनवास है अर्जुन का, प्रश्न करके मत पूछना, खोलो महाभारत और पढ़ो। कई हजार पीढ़ियों से तुम अपने शास्त्रों से वंचित हो, कई हजार वर्षों से अपने पुराणों को तुमने छोड़ दिया है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कल 26 जनवरी है, रामलला की स्थापना हो चुकी है, और मैं तो यही कहूंगा कि गीता जो है वो कायर बनाने का ग्रंथ नहीं है। गीता निवृत्ति का मार्ग नहीं, गीता प्रवृत्ति का मार्ग है। अगर गीता निवृत्ति का मार्ग होता तो कृष्ण अर्जुन को कह देते, भाई बैठ जाओ ना, इतनी झंझट बोलने की क्या जरूरत है, अहिंसा परमो धर्म उपकार, कुछ नहीं मारना, कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म वाला श्लोक कृष्ण भी बोल सकते थे, लेकिन उनको पता था कि उसके दूसरे हिस्से का जो श्लोक है वो कितना खतरनाक है, कितना सत्य है, कितना सनातन है, कि धर्म हिंसा तथैव च। इसलिए पूरे महाभारत के अंदर हो सकता है उस पर्टिकुलर दर्शन जहां से ये अधूरा श्लोक निकला, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने उसको कैश किया, उस दर्शन ने उसको कैश किया। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जानबूझ करके सनातन धर्म को धूमिल किया गया इस श्लोक से, और वो तो धूमिल हुए हुए हमारी पीढ़ियां तक धूमिल हो गई।
अब समय है, अपने शास्त्रों की तरफ लौटो, शास्त्रों को समझो, शास्त्रों को जानो। और गीता के जो मर्म है, मैंने जैसे कहा कि यह प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है, मोक्ष मार्ग का। उसमें जो व्याख्यान है उसको समझो, कमेंट्री के ऊपर, हर एक की कमेंट्री के ऊपर नहीं जाओ। मूल श्लोक पढ़ो, मूल श्लोक का क्या मीनिंग है उसको पढ़ो और खुद का चिंतन बढ़ाओ। चिंता मत बढ़ाओ, चिंतन बढ़ाओ। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया की हर एक समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमने 1000 वर्षों से इस आधे अधूरे श्लोक के कारण मार खाई। अहिंसा परमो धर्म, काहे का अहिंसा परमो धर्म है भाई? वो कई 1000 किलोमीटर से आए और तुम्हारे सर पे जूते मार मार के निकल गए, तुम बोलो अहिंसा परमो धर्म। उन पर्टिकुलर दर्शन वालों को मैं कहूंगा जागो, नहीं तो तुम भी निपट लिए जाओगे। मेरा मंतव्य बस इतना ही है कि गीता से जिस अमृत की प्राप्ति होती है, गीता से जिस दर्शन की प्राप्ति होती है, गीता से जो संदेश है, गीता से जो ऊर्जा है, गीता से जो प्रेरणा है, वो हम पीढ़ियों को क्यों नहीं दे रहे अपने? अब जहां अर्जुन बैठ गए, उनको जगाया। 25 तारीख है आज। मैंने आपको तो बताया कि आरंभ है प्रचंड, यह आरंभ हो गया। अब युद्ध होकर के रहेगा और युद्ध में धर्म जीतेगा, अर्जुन जीतेगा और कृष्ण गुरु हैं, जितवाएंगे। आप हमेशा कहते हो स्वर जिसमें लय लेनी है वो स्वर से अंत करें, तो आइए पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तम तदा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मीरमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमः स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मा समगमः पार्थ नैतत्य उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। कल 26 जनवरी फिर से गीता में प्रवेश करेंगे और 26वां दिन होगा। तब तक के लिए नमो नारायण।